वेलकम टू एंट माई ईआरपी। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरीके से एंट माई ईआरपी पे हम ई इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं। तो ई इनवॉइस जनरेट करने के लिए सबसे पहले हमें ई इनवॉइस का सेटअप करना रहता है। तो सेटअप के लिए हमें सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में सेटिंग पे जाना रहता है। सेटिंग पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में मास्टर का एक आइकन रहेगा, उसके अंदर हमें फाइनेंस में जाना रहता है। तो यहाँ पे थर्ड नंबर का ऑप्शन आपको जो दिखाई दे रहा है वो मास्टर है और यहाँ पे फाइनेंस पे हमने क्लिक किया। फाइनेंस पे जैसे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे जितनी ब्रांचेज हमने सिस्टम में क्रिएट की हुई है वो इंडेक्स व्यू यहाँ पे दिखाई देगा। अब हमें डिसाइड करना है कि कौन से ब्रांच से हमें इनवॉइस जनरेट करना है। तो लाइक मेन ब्रांच से इनवॉइस जनरेट करना है तो मैं इसको एडिट करूंगा। एडिट करने के बाद में इनवॉइस की फैसिलिटी ऑन करूंगा। तो यहाँ पे ये ऑलरेडी ऑन है। अगर ये ऑफ होता तो इस तरीके से होता, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये ऑन हो गया। तो चेकबॉक्स करने के बाद में यहाँ पे जीएसटी नंबर डालना है, जीएसटी पोर्टल का यूजर आईडी, जीएसटी पोर्टल का पासवर्ड डालना है और ये टोकन ऑटोमेटिकली जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे गेट ऑथराइजेशन टोकन, तो यहाँ पे टोकन ऑटोमेटिकली आ जाएगा और यहाँ पे एक डेट एंड टाइम आएगा, उस टाइम तक आप इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं। अगर ये टाइम निकल जाता है और फिर आपको इनवॉइस जनरेट करना है तो वापस से आपको यहाँ पे आके टोकन जनरेट करना रहता है। जैसे आपने इसको अपडेट कर दिया, यहाँ पे आपका इनवॉइस का सेटअप हो गया। अब इनवॉइस का सेटअप होने के बाद में इनवॉइस के लिए सबसे कंपलसरी चीज है डेटा प्रॉपर मैच होना। तो जो आपकी कंपनी का एड्रेस, कंपनी का नाम जो भी है वो आपके जीएसटी सर्टिफिकेट पे है वैसा का वैसा ही होना चाहिए। एक डॉट का फर्क भी नहीं होना चाहिए, बिकॉज एक डॉट का भी फर्क रहेगा तो जीएसटी पोर्टल उसको रिजेक्ट कर देगा, इनवॉइस जनरेट करने ही नहीं देगा। तो यहां से आप अपनी कंपनी का एड्रेस डिटेल निकालेंगे और उसके अलावा जो भी ब्रांच है, जैसे हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं तो उसका एक मेन ब्रांच क्रिएट कर देता है सिस्टम। तो ब्रांच के अंदर जाके मेन ब्रांच का डेटा प्रॉपर चेक करोगे, प्रॉपर डेटा डालोगे। प्रॉपर डेटा डालने के बाद में पूरा डेटा प्रॉपर होना चाहिए, डॉट का भी फर्क नहीं होना चाहिए, बिकॉज डॉट का फर्क होगा तो भी सिस्टम आपको एरर देगा। देन पार्ट आता है, ये सब सेटअप हमारा हो गया। सेटअप होने के बाद में हम इनवॉइस जनरेट करते हैं। तो इनवॉइस जनरेट करने के टाइम में क्या होता है कि हमारा इनवॉइस ऑलरेडी जनरेट होता है, उसको हमें ई इनवॉइस में कन्वर्ट करना रहता है। तो जो भी हमारा इनवॉइस जनरेट हुआ है सिस्टम के थ्रू, हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया, उसका इनवॉइस नंबर जनरेट हो गया। जैसे कि ये सेल्स इनवॉइस था, इसका मैंने यहाँ पे जाके देखा ये ऑटो जनरेट हुआ है या मैनुअल जनरेट हुआ है, जो भी है मैं यहाँ पे एक्शन पे जाऊंगा और जनरेट इनवॉइस पे क्लिक करूंगा। जैसे ही जनरेट इनवॉइस पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे मेरे को प्रीव्यू करने का ऑप्शन आता है जहां पे मैं व्यू कर सकता हूं। और अगर मेरा पूरा डेटा प्रॉपर होगा तो मेरे को कोई एरर नहीं आएगा, इनवॉइस जनरेट कर देगा। अगर डेटा प्रॉपर नहीं है तो आपको यहाँ पे बार बार में एरर देगा, बिकॉज ये आपके जीएसटी पोर्टल से कनेक्टेड है। ये जाके चेक करता है कि क्लाइंट का डेटा प्रॉपर है कि नहीं है। तो यहाँ पे जीएसटी नंबर का एरर दिया है, देन आफ्टर कस्टमर का एड्रेस का दे सकता है, डॉट का भी फर्क नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे डिटेल प्रॉपर होनी चाहिए। इस तरीके से आप अपना इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं एंट माई ईआरपी के थ्रू। थैंक यू।